हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है लैक ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसेस। अगर पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो उसके कारण क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एस्थमा, सेकंड इज एम्फाइसेमा, थर्ड इज सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फोर्थ इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। ये जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है इट इज अ टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सो इट इज अ टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एंड ये जो लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होती है, ये प्रोड्यूस्ड होती है लंग्स में। सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन लंग्स। एंड लंग्स में भी जो टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है वो प्रोड्यूस करती है ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, ये मेंटेन करती है नॉर्मल रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। एंड ये जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म मेंटेन कर रही है कैसे, ये रिड्यूस कर देती है। सो इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन एट the air or liquid interface in alveoli। सो ऐसे ये क्या कर पाती है, मेंटेन कर पाती है जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है उसको। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अगर पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो, when there is lack of pulmonary surfactant, तब क्या होगी, it causes respiratory failure in premature infants। सो प्रीमेच्योर जो इन्फेंट्स है उसमें क्या देखने मिलती है, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने मिलती है, या सिंपली हम लोग क्या कहते हैं उसे, इन्फेंटाइल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और सिंपली हम लोग इसको कहेंगे इन्फेंटाइल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IRDS। ये क्या है, एक तरीके का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है जो कि देखने मिलता है प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में, जो कि होती है व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। तो यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है एस्थमा। हमें पता है एस्थमा कब होती है, ये होती है जब हमारे आसपास जो पॉल्यूटेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, या जो एयरबोर्न एलर्जेंस है वो भी इंक्रीज होती है, तब देखने मिलता है। एंड एस्थमा में क्या होता है, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, इसके केस में क्या हो जाती है, एस्थमा के केस में देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है हमें एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा का अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, दिस इज अ डिजीज ऑफ लंग जो कि होती है स्मोकिंग के बाद, बहुत साल स्मोकिंग के बाद ये एम्फाइसेमा हो सकती है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट के डेफिशिएंसी के कारण नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या कर देती है, डैमेज कर सकती है ये लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को। यहाँ पे सी में हम लोग लिख सकते हैं ये क्या कर सकती है, ये डैमेज कर सकती है या ये डैमेज करती है, इट डैमेजेस द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ये इफेक्ट करती है सेल्स को जो कि प्रोड्यूस करती है म्यूकस, स्वेट एंड डाइजेस्टिव जूसेस। लेकिन ये लैक ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की वजह से नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो हमने देखा कि लैक ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट के वजह से क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने मिलता है इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, जो कि है इन्फेंटाइल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है जो कि देखने मिलता है इन इन्फेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ मार्क करेंगे ऑप्शन 4। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।